नमस्कार, मैं पवन कुमार। सर, देश में आजकल बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, जिसमें एक मुद्दा अभी बेरोजगारी का भी था, जनसंख्या बिल का भी था। लेकिन आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त के दिन आज के डेट में दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों, प्रदर्शनजीवी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग इनको, ये लोग आज काला कपड़ा पहन करके प्रदर्शन किए। इसके विषय में हम जानना चाहते हैं, सर लोगों से बात करना चाहते हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय पे? आज के दिन ही 5 तारीख को ये लोग क्यों चुने? सर, मुझे लगता है जब राजनीति अपनी जब ये दिखाई देता है ना, अपना भविष्य दिखाई दे रहा होता है ना कि कुछ नहीं है आगे, तो हर पॉइंट पर राजनीति होती है। चाहे वो राष्ट्र की बात हो रही हो, चाहे किसी संस्कृति की बात हो रही हो। देखो, आप अगर पिछले कई सालों का अगर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि हर मुद्दे पे, चाहे वो देश विरोधी मुद्दा हो, चाहे वो देश की बात हो रही हो, चाहे वो किसी धर्म की बात हो रही हो, चाहे किसी की बात हो रही हो, ये हमेशा अगेंस्ट में खड़े होते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। देखो, अभी इन्हें तिरंगे से दिक्कत हो रही है कि तिरंगे खादी के क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं है, वैसे क्यों नहीं है। लेकिन मैं देखो आपको इतिहास के कुछ तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूँ पब्लिक को कि देखो, ये कांग्रेस हमेशा रहता है, वो महात्मा गांधी की विचारधारा रहता है कि महात्मा गांधी को गोड से जिन्हें मार दिया और महात्मा गांधी की विचारधारा को प्रसारित नहीं किया जा रहा। ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जिसने महात्मा गांधी को पढ़ा है ना, उसे पता है कि इन्होंने कितना महात्मा गांधी की विचारधारा को प्रचार प्रसार किया है। देखिए, महात्मा गांधी ने जो देश के लिए 15 पॉइंट रखे थे कि हर राम राज्य के जो थी कि हर छोटे से लेके बड़े से लेके हर आदमी सुखी होना चाहिए, कोई आदमी कभी गरीब नहीं होना चाहिए और गरीब अमीर का अंतर नहीं होना चाहिए, और देश का हर पशु, गाय से लेके कुत्ते से लेके बिल्ली से लेके इवन चींटी तक, सब सुखी रहने चाहिए। इनने किसी विचारधारा का पालन नहीं करा। ये गोडसे को गाली देते हैं, आप गोडसे को गाली दो, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि आप गांधी की विचारधारा को इम्प्लीमेंट कर दो, जो कि राम राज्य की विचारधारा थी। ठीक है जी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, महंगाई का मुद्दा। देखो जी, पिछले 70 साल के अंदर अगर आप आंकड़े निकालोगे तो भारत में सिर्फ 4 करोड़ लोग गरीब थे। 34 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बतेरे ऊपर थे, 4 करोड़ सिर्फ गरीब थे, जिसकी आज अगर आप जनसंख्या कैलकुलेट करो तो 84 करोड़ से ज़्यादा गरीब है। तो 84 करोड़ से ज़्यादा गरीब का सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे देश में और जो बाहर के देश हैं वहाँ जनसंख्या बढ़ने पे टोक्यो की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से हर साल बढ़ती है, लेकिन वहाँ गरीबी नहीं बढ़ती। इसके पीछे हमें कारण देखने की ज़रूरत है कि टोक्यो जैसे जगह पे जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी भारत से बहुत ज़्यादा है, वहाँ जनसंख्या बढ़ने पे महंगाई इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि वहाँ की सरकारें जो हैं वो जनता से जो टैक्स के रूप में पैसा कलेक्ट करती है वो उन पे डिस्ट्रीब्यूट करती है इक्वली। मतलब अगर मैंने आपकी जेब से 500 रुपये निकाले तो मैं आपके ऊपर 500 रुपये खर्च कर रहा हूँ, लेकिन भारत की सरकारें जो पिछले 70 साल से थी वो आपकी जेब में से 5000 रुपये निकालती थी, लेकिन आपके ऊपर 5 रुपये खर्च करती थी। दिक्कत यहाँ है, गरीबी का यहाँ मुद्दा है। दूसरी बात क्या है, देखो रोजगार की मैं आपको बताता हूँ। देखो, रोजगार आप भारत में आज पूरे संसार में 193 देश हैं जिसकी जनसंख्या जिनकी संख्या आज से 10 साल पहले 206 थी। अगर आप 206 देशों से हर देश से 20 कंपनियां भी ले आओगे ना, तो वो 20 कंपनियां भी मल्टीप्लाई बाय 200 करोगे तो वो 4000 हुए। 4000 कंपनियां भी अगर भारत में लगती है ना तो वो 1 करोड़ भी रोजगार नहीं दे सकती भारत में। ठीक है, तो आपको सनातन वैदिक मॉडल अपनाना पड़ेगा, जो हमारे पूर्वजों का मॉडल था। जब भारत में वो वैदिक मॉडल था जहां हर आदमी के पास अपना स्वयं रोजगार था और हर आदमी कमाता था, तो भारत सोने की चिड़िया थी। भारत की इकोनॉमी 40% थी, 40% थी। आपको मॉडल के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत है, इंस्पाइट ऑफ कि आप आपकी बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हो। जिसने कांग्रेस को क्रिटिसाइज नहीं करा उसको आगे नहीं बढ़ता कि बीजेपी को क्रिटिसाइज करे, क्योंकि हमारे बाप दादाओं की गलती थी कि उन्होंने गलत सरकारें चुनी, जिसकी बदौलत आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। हाँ सर, बीच में रोकूंगा मैं, आपने बहुत अच्छी बात बताई अभी जनसंख्या को लेकर के। सर देखो, जनसंख्या बिल का रोजगार से बहुत वो है, अटैच है, लेकिन सर आज अगर जनसंख्या बिल आता है तो देश के एक तबका लोग ऐसे हैं वो बोल रहे हैं जनसंख्या बिल आप कैसे ला सकते हो, बच्चे तो ऊपर वाले की देन है सर। और ये वही लोग हैं जो सीए और एनआरसी का भी विरोध करते थे। इस पे आप क्या कहना चाहोगे सर? देखो, ये वो लोग हैं जो सिर्फ आज बचपन से लेके अब तक सुन के बड़े हुए हैं। देखो, भारत में दिक्कत ये हुई कि मैंने ना कभी पढ़ के नहीं कुछ सीखा, मैंने हमेशा सुन के सीखा। जैसे मैं सुबह से लेके शाम तक काम कर रहा हूँ, चाहे मैं
पंचर लगा रहा हूँ, चाहे मैं चिकन बेच रहा हूँ, चाहे मैं रेस्टोरेंट पे काम कर रहा हूँ, चाहे मैं नौकरी कर रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी, आईटी, मैकेनिकल, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक कंपनी में काम कर रहा हूँ। मुझे सीएए की फुल फॉर्म नहीं पता है, एनआरसी की फुल फॉर्म नहीं पता। फिर एक पाखंडी धर्मगुरु आता है, वो कहता है कि भाई उसमें सीएए में ये लिखा हुआ है, मैं उस पाखंडी धर्मगुरु की मान लेता हूँ और फिर लड़ाई करनी शुरू कर देता हूँ। यहाँ दिक्कत है साहब, दिक्कत यहाँ है। आपको जिसने सीए नहीं पढ़ा, एनआरसी नहीं पढ़ा, जिसने ये नहीं पढ़ा कि सनातन वैदिक मॉडल क्या था, भारत सोने की चिड़िया कैसे था, 40% इकोनॉमी क्या था, जनसंख्या का मॉडल क्या था, समाज का मॉडल क्या था, संस्कृति का मॉडल क्या था, वो क्या बताएगा कि जनसंख्या। और भगवान देता है, भगवान देता है क्या? भगवान भाई भगवान सिर्फ सांस देता है, उसके अलावा भगवान का कर्मों पे कोई अधिकार नहीं है। ये पाखंडी धर्मगुरुओं को सुनना बंद कर दो, ऐसे आदमी को सुनो जिसको धर्म का खुद कुछ ज्ञान हो। ठीक है, भगवान अगर कर रहा है तो फिर गाय भी भगवान कटवा रहा है, गाय भगवान कटवा रहा है, गाय रेप भगवान करवा रहा है, ये रेप होने लग रही, यही भगवान करवा रहा है। कर्म आपके कर्म है, कर्म के लिए परमात्मा ने स्वतंत्र छोड़ा है। 12 साल तो हमें संस्कृति का अध्ययन करते हो गए, कोई प्राउड नहीं है भाई, लेकिन हिंदू है तो धर्म का अध्ययन करना हमारा दायित्व बनता है, इसलिए हम लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, तो मुद्दा ये है भाई। सर आपके पास 2 मिनट में आते हैं। सर आप क्या कहना चाहते हैं? आज 5 अगस्त था, देश का बहुत बड़ा दिन था। आज के दिन अगर देखा जाए तो राम मंदिर का आज ही शिलान्यास हुआ था, धारा 370 हिंदुस्तान से हटा था, लेकिन आज फिर कांग्रेस के ये जो धरना प्रदर्शन वाले लोग, आज फिर ये लोग काला कपड़ा पहन करके प्रदर्शन किए, इसका क्या कारण हो सकता है सर? देखिए, कहीं ना कहीं राम मंदिर बन गया, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व उसके लिए खुश है। आज 370 धारा हट गई, मोदी जी ने उसको बड़े अच्छे से हटाया। और इनको कहते हैं ना, इनकी जो लोग कहते थे कि इनकी 7 पुश्ते भी आ जाएं तो ये नहीं हटा सकते बीजेपी वाले, तो उनको वो बताने के बाद आज का दिन ही क्यों चुना? क्योंकि उस मुद्दा यही है, 5 अगस्त को क्यों उस वर्ग को कहीं ना कहीं खुश करना था इन्होंने, जो इन मुद्दों पर हमेशा सरकार के अगेंस्ट बोलते रहे। उनको जो उन्होंने 370 का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, उस तबके को भी तो खुश करना था ना, अपने आकाओं को खुश करना था। आज ये जो महंगाई के मुद्दे पर कहीं ना कहीं इस दिन का चुनाव करना, इससे पहले ये क्या कर रहे थे? महंगाई तो काफी दिन से है, लेकिन आज के ही दिन क्यों चुना गया? ही क्यों? ये एक सोचने वाली बात है। ये कहीं ना कहीं जो ये आका बैठे हैं कि आज उसका जो लोग कहीं आज जम्मू कश्मीर में 370 हटने का जश्न, आज 3 साल का जश्न मना रहे हैं, राम मंदिर का जश्न मना रहे हैं पूरे दिन। तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को भटकाने का कोशिश की गई, जिसमें पहले तो ये सोनिया गांधी ईडी पे ये इनका धरना प्रदर्शन चलता था, मगर आज किस पे आ गया? बेरोजगारी पे। क्योंकि बेरोजगारी पे आज का दिन इसलिए चुनाव है कि उनको खुश करना है, इस मुद्दे को अटकाकर उसको याद नहीं करना है इन्होंने, कि कल को याद करेंगे, हिंदू याद करेंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ और बढ़ेंगे और इनका पत्ता और साफ होगा। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस वो पेड़ बन चुका है जो अपनी जड़ों से कट चुका है और धीरे धीरे वो सूखता जा रहा है और आज 2 राज्यों पे आकर सीमित हो गया है। आप एक बात सोचने पे मजबूर होंगे, अगर कह रहे हैं कि जीएसटी लगा दिया, ये कर दिया, फिर भी इतना कुछ करने के बाद में एक सिंपल आम नागरिक की तरह बात करता हूँ कि मेरा जुड़ाव आज मोदी जी के लिए क्यों जुड़ा है? क्योंकि मेरा एक विश्वास मोदी जी ने जीता है। किससे विश्वास? जब मैं विश्वास देखता हूँ कि मेरे डिफेंस में राफेल विमान उड़ रहे हैं, मेरा आज भारत जो है चाइना को आंख में आंख डालकर अगर देख रहा है, इसमें जीत मेरी है। अगर 26 एक्सप्रेस हाईवे बनने के लिए तैयार हो रहे हैं मेरे पैसे से, कहीं ना कहीं अगर वो मेरे मामूली से टैक्स से अगर 26 एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं और उसमें देश का मतलब विकास में नई एक गाथा लिख रहे हैं अगर, तो मैं उसके लिए खुश हूँ। अगर आज कोई भी स्कीम पहुँचती है, इससे पहले हमारे राजीव गांधी तक बोल चुके हैं कि 1 रुपया चलता है तो 10 पैसे पहुंचते हैं। भाई साहब, आज अगर 100 रुपया चल रहा है तो 100 रुपया ही आप डायरेक्ट अकाउंट में पहुंच रहा है। मैं उसके लिए खुश हूँ, मैं मोदी जी का उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सर 1 मिनट रोकूंगा, मैं सर के पास आना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात अभी बोली थी, जो हमारा आज जो खुशियों का दिन था 5 अगस्त, उसको ये लोग दबाना चाहते हैं। सर यही बात हमारे इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ किया गया, जो कि
बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसको सही तरीके से नहीं पढ़ाया गया। जबकि मैं मानता, जहाँ तक मैं जानता हूँ सर, जब ये दुनिया पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, हमारे भारत में विश्वविद्यालय खुल गए थे। सर आप संस्कृति पर, सनातन संस्कृति पर अध्ययन करते हो सर, इसके बारे में क्या, कितनी सच्चाई है? मैं बताता हूँ आपको। देखो, आज आप जो भी एजुकेशन सिस्टम आया है, अभी आया है, जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये 200 से 250 साल पुरानी परंपरा है। जी। देखो, एक अंग्रेज था जिसका नाम था मैकॉले। जी। मैकॉले भारत में आया था 1817 में। जी। 1817 में वो भारत में आया, तो उसने आगे यहाँ पे अपने 17 साल यहाँ वो घूमा। जी। 17 साल उसको ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने यहाँ भेजा था कि तू भारत को ये देख के आ कि भारत के अंदर कैसे लोग रहते हैं और इस देश को कैसे गुलाम बनाया जा सकता है। 17 साल नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक वो यहाँ भारत में घुमा, और वो घूमने के बाद उसने जो पार्लियामेंट में स्पीच दी, वो मैं आपको स्पीच मेरे को पूरी याद है, मैं आपको सुना देता हूँ। 30 सेकेंड, 1 मिनट की है। उसने बोला, आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस कंट्री। I have traveled length and breadth of this country, and I have not seen a single person who is a beggar, who is a thief, and such wealth I have seen in this country, and people of such high moral values that we can never ever imagine to conquer this country unless we break the very backbone of this nation, that is its cultural heritage and its native नहीं जुडिशरी सिस्टम जब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, एंड देयर कल्चरल हेरिटेज एंड देयर मोरल वैल्यूज, एंड इफ इंडियंस थिंक दैट दे कैन दैट इंग्लिश इज बेटर देन देयर ओन लैंग्वेज, दे विल किल देयर सेल्फ एस्टीम, देयर नेटिव कल्चर, एंड दे विल बिकम व्हाट वी वांट देम टू बिकम, अ ट्रूली डोमिनेटेड नेशन। ये स्पीच सन 1835 की है। जिस भी भाई को गूगल पे सर्च करनी है, गूगल पे अलाउड अपडेटेड है, आप पढ़ सकते हो, पूरा स्क्रीनशॉट है, और उस पे पार्लियामेंट के बाकायदा हाउस ऑफ ये जो अपना ब्रिटिश पार्लियामेंट के पूरा उसमें स्टैम्प वगैरह सब कुछ है, तो उसमें कोई ये डाउट नहीं है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं। 1835 के बाद इन्होंने क्या किया, राजा राम मोहन राय के थ्रू हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट कराया, और इन्होंने क्या करा, जो जितने भी गुरुकुल थे हमारे देश में, जितने भी 1,72,000 गुरुकुल चला करते, 1,72,000 गुरुकुल चला करते, उन गुरुकुलों को वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना 4 चीज़ें बिल्कुल फ्री थी। यहाँ चिकित्सा बिल्कुल फ्री मिलती थी, न्याय बिल्कुल फ्री मिलती थी, शिक्षा बिल्कुल फ्री मिलती थी। तो यहाँ गुरुकुल जो चलते थे वो जनता के पैसों से चलते थे, तो इन्होंने पैसे बंद करवा दिए। उसके बाद इन्होंने क्या करा, ख़त्म करने के लिए, संस्कृति को ख़त्म करने के लिए और हमारा स्वरोजगार को ख़त्म करने के लिए इन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, जो सिर्फ इनकी कंपनीज़ में काम आता है। आज अगर मैं 25 साल पढ़ा, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी, कुछ भी पढ़ा मैंने, तो वो सिर्फ इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशंस में काम आता है, क्योंकि जो एजुकेशन बना रहा है ना, वही इंडस्ट्रीज़ बना रहा है। तो आपको पूरी ज़िंदगी गुलाम रखने के लिए ये पूरा सिस्टम बनाया गया है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, गुरुकुल में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ अगर आप कोई नहीं भाई साहब, कोई नहीं, भारत एकमात्र ऐसा देश है, अगर कोई आदमी अपनी संस्कृति में रिसर्च करना शुरू करे ना, तो उसे पता लगेगा कि यहाँ से फाइन आर्किटेक्चर, ह्यूनसेंग यहाँ आया था ना भारत में जब ह्यूनसेंग आया, तो उसने यहाँ के सिर्फ एक बात बोली थी आर्किटेक्ट को देख के, मार्वलस से ऊपर कोई शब्द नहीं है ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में कि इतना ज़बरदस्त। ठीक है, इसी तरह ऐसे बहुत से जितने भी दूत आए बाहर के, उन्होंने आके इसी तरह की कुछ टिप्पणियाँ करी। ठीक है, दूसरा मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, आपने मेहरौली का आयरन पिलर देखा होगा। मेहरौली का आयरन पिलर एकमात्र ऐसा उदाहरण है जो मेरे देश की टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करता है, उसमें कभी जंग नहीं लगता। आयरन पिलर, मेहरौली का जो आयरन पिलर है, इट नेवर गेट रस्टेड। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी स्टील की कंपनियाँ हैं ना, वो कोई भी स्टील की कंपनी ऐसी नहीं है जिसकी स्टील पे जंग नहीं लगता हो। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरे देश की टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर कितना वास्ट है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, भाई कैसे ख़त्म करें और इसको कैसे, मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है भाई को बोलना। देखो जी, इसको करने के लिए ना भारत की सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को और हमारे योगी जी को, देखो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मुझे उनसे 1% कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो जितना कर रहे हैं वो भी मोर देन इनफ है, वो भी कोई नहीं कर सकता था। हम जैसा आदमी, अगर हम जितने भी आदमी यहाँ घूम रहे हैं, कोई किसी में हिम्मत नहीं है इतना कुछ करने की। ठीक है, तो उनसे सिर्फ एक है कि जितने भी गुरुकुल जो पहले चलते थे ना, वो दान से चलते थे।
और वो दान आता था मंदिरों से। वो मंदिर जितने भी थे ना, हम लोग वहाँ जाते थे, पैसे चढ़ाते थे, वहाँ से गौशाला चलती थी और गुरुकुल चलते थे। हम सिर्फ सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी मंदिर है ना, उन्हें सरकारी नियंत्रण से मुक्त करें, जिससे कि जितना भी पैसा आ रहा है ना, किसी मंदिर में 2 लाख करोड़, किसी में 1 लाख करोड़, किसी में 50,000 करोड़, वो सारा ना गौशालाओं के लिए जाएगा, गाय के ऊपर जाएगा और गुरुकुल के ऊपर जाएगा, जिससे कि हमारे देश का हर गरीब आदमी, जो 84 करोड़ लोग गरीब है ना साहब, उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक को फेल करते हैं, लेकिन सिर्फ उनके पास एक दिक्कत है कि उनके पास पैसा नहीं, और पैसा नहीं है इसलिए वो एजुकेशन नहीं ले पाते। तो एजुकेशन पे किसी का अधिकार ना हो, पैसे ऐसा ना हो कि सिर्फ पैसा है तो वही एजुकेटेड बन सकता है। मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट को सिर्फ ये काम और करना चाहिए कि जितने भी मंदिर हैं उनको नियंत्रण से मुक्त करे भाई को। इन्हीं की बात को मैं आगे थोड़ा सा इसमें कोई नहीं, बोलिए। मैं भी वही चीज़ इनसे आपसे जानना चाहता था जी। जो मैकॉले की इन्होंने बात कही, ठीक है ना, मैकॉले, एक मिनट भाई साहब आप भी आ नहीं, मैं आपको एक विशेषता बता देता हूँ अपने सनातन धर्म और हमारे कल्चर की, कि सोने की चिड़िया कैसे थे। आज हमारे हाथों में अगर हम ग्रेजुएट कर भी आ जाता है ना कोई आदमी, ग्रेजुएशन कर हुनर नहीं बचा। हमारे धर्म की ये विशेषता थी, इससे पहले जब ये इन्होंने बोला हमारा रोजगार सुरक्षित होता था। अगर हमारे आप वर्ण व्यवस्था को समझते हैं, ब्राह्मण थे, वैश्य थे, और इनके अपने ही मतलब पता है कि अगर मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ तो मुझे पता है मैंने पंडित ही बनूंगा, मेरा वो तो सुरक्षित है ही है। पंडित तो मैं बनूंगा ही बनूंगा, उसके बाद मैं स्वास्थ्य में जाऊँ, मैं साइंटिस्ट बनूँ या कुछ करूँ, वो अपनी मेरी चॉइस है। मगर मैंने कर्मकांड तो मैं सीखूंगा ही सीखूंगा, तो मैं क्या भूखा रह सकूंगा? नहीं। अगर कोई वैश्य के घर जना है, उसको पता है कि मैं बिजनेस तो मेरा है ही है, इसके बाद मैं और क्या फील्ड पकड़ता हूँ वो मेरी चॉइस है, ठीक है। वैसे ही शूद्रों में थी, उनको भी एक वास्ट दिया गया था। तो वो आज हमसे अंग्रेजों ने वो हुनर छीन लिया, जो हमारा ट्रेडिशन एक चल रहा था ना। आज कहाँ हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? नौकरशाही की तरह। हम नौकर बनने की कोशिश हैं। हमने पढ़ना है, मगर क्या किसके लिए पढ़ना है? नौकरी करनी है। पहले भारत जो है आत्मनिर्भर था। आज हम मोदी जी अगर बोलते हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाना, तो मतलब आपके अंदर हुनर पैदा करना। आज अगर मुद्रा योजना के तहत 6 लाख करोड़ रुपया अगर 3 साल में अगर वो मुद्रा लोन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हुनर को आगे बढ़ावा देने की कोशिश है उनकी। तभी हमारा भारत जो है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो डिफरेंस, आज कांग्रेसी छाती पीट कर बोलते हैं महंगाई है फलाना, ये हो गया वो हो गया, इसके जनक आप हो। 70 सालों में जो आपने इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए थी, जो यहाँ पे लोगों को रोजगार जिस तरह से पैरेलल एक अपना आत्मनिर्भर भारत को बनाना चाहिए था, ये तो हमें कोरोना की मार लगी और हमारी आंखें खुली कि हमारे पास पीपीटी की किट नहीं थी, हमारे पास मास्क नहीं था N95 का। तो वो आज बनने लगा है। उसके बाद हम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं। समय तो लगेगा। कोविड से हटे हैं, यूक्रेन वार चल रही है, शायद 1-2 युद्ध और देखने को मिले, मगर ताइवान पे कर दिया, चाइना और ताइवान का वो शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम आज भी थोड़ा निर्भर हैं, उसको समझना है। और देश समझता है, देश आज मोदी जी के साथ है, क्योंकि वो जब राफेल को चलते हुए देखता है ना, तो उसका भी गर्व से छाती चौड़ी होती है। और वेस्टर्न जो ये एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, मुद्रा योजना, आयुष्मान योजना, ये किसने सोचा? इससे पहले आपके घर में टॉयलेट बनाना, ये सोच पहले नहीं थी क्या? टॉयलेट्स की जरूरत नहीं थी? कांग्रेस को पता नहीं था सर। गांव घर में तो बहुत ज़्यादा वो होता था, लेडीजों को रास्ते पे खड़ा होना पड़ता था, कोई जैसे गाड़ी आती थी, ये तो हमने भी देखा है सर, बहुत ज़रूरी थी। मैं वही आपको बता रहा हूँ, इसको समझने वाला कौन? जब आम इंसान आया। ये तो वही कहते हैं ना, पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाले जो लोग थे, वो कहाँ आम आदमी की जब वो आए, उन्होंने वो सम्मान जो महिलाओं को 11 करोड़ शौचालय बनाकर जो दिए हैं उनको, तो ये कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट है। आज मोदी जी का नाम अगर आम आदमी ले रहा है, उसकी कुछ वजहें हैं। उन्होंने विकास की राजनीति की है। आज कहीं ना कहीं ये जो जितने कांग्रेसी ये मतलब लोट पोट होकर मर भी जाएंगे ना, तब भी इनका कोई जो एजेंडा वो कभी सिद्ध नहीं होगा। कांग्रेस आज कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। थैंक यू सर, आप दोनों जनों का। हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में आप लोगों से, ठीक है सर।